कर्नाटका आईसीएसई स्कूल एसोसिएशन, ये पेपर ये लास्ट ईयर का है, इस साल का नहीं है। इस साल का मेरे पास अभी आया नहीं है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, लास्ट ईयर का ही देख लें यहाँ पे। 73 इज एन nth टर्म्स ऑफ AP, बता क्या होगा, मुझे n फाइंड करना है। ये मेरा 73 क्या है पहले ये बता। दिस इज़ योर AN, यस। व्हाट इज़ योर A इज इक्वल टू 3, D क्या रहेगा मेरा 5। तो AN इज इक्वल टू, जब फॉर्मूला अप्लाई करेगी तो 73 इज इक्वल टू 3 प्लस n-1, ओके, इंटू 5। तो क्या करेगी अभी यहाँ पे 3 माइनस कर लीजिए 70 हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 करेगी इज इक्वल टू n-1, समझी। 5 से डिवाइड करेगी, ये 5 1 जा 5, देन 5 4 जा 20, तो ये 1 को उधर लेके आएगी तो n इज इक्वल टू 5। कैसे 20 रे, 14 प्लस 1, अच्छा 14 है, हाँ 14 प्लस 15 19 दिख रहा है। चल इसमें क्या करेंगे, कॉम्पोनेंटो माइनस डिविडेंडो। कॉम्पोनेंट डिविडेंडो को करने की वजह, चल ठीक है, कॉम्पोनेंट डिविडेंडो करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरा, ऊपर जाके 2n कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऊपर जाके मेरा क्या हो जाएगा 14m हो जाएगा, और नीचे मेरा 7m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या +2 4n बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा 5 + 3 8 हो जाएगा, और नीचे 5 - 2 हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक मैंने सॉल्व किया बुक में। सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है, होगा बुक का क्वेश्चन, ठीक है। अभी ये 2 4 जा 8, ठीक है, 4 4 जा 16, यहाँ पे भी कैंसिल कर ले चाहिए, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2, तो ये 8/7, तो 8:7, समझ गई। चल नेक्स्ट पे आते हैं। 2400 मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है, 60 रुपीज़ इसका आंसर नहीं हाँ 24,000 है, 60 रुपीज़ मेरा शेयर्स फेस वैल्यू, डिस्काउंट 20% है, तो 20% डिस्काउंट क्या रहेगा भाई इसका 4,000, 20% डिस्काउंट कितना हो जाएगा 20/100 इंटू 24,000, तो ये 20 कैंसिल हो गई, यस। तो 24 मतलब 4,800 मेरा डिस्काउंट हो जाएगा। 48,000। अरे 14 में 4,800 डिस्काउंट हो जाएगा, अच्छा वो तो उसमें कम करेगी ना, तो कितना हो जाएगा 19,000, 4,800, 19,000 मेरा 200 हो गया, ये मेरा प्राइस हो गया शेयर का। सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ यार, शिट फेस वैल्यू 60 है, 20% डिस्काउंट है, मैं कहाँ पहुँच गया इसमें 20% डिस्काउंट, मैं इसमें मालूम है वो GST करने लगा। 20% डिस्काउंट है तो कितना कम हो जाएगा मेरा 60 का 20, मतलब कि 12 रुपीज़ मेरा कम हो जाएगा, तो मतलब ₹48 हो गया, 48 मेरा मार्केट वैल्यू हो गया। तो नंबर ऑफ शेयर कितने आएंगे, नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 24,000 डिवाइड बाय 48। तू भी नहीं बोल रही है सर क्या कर रहे हो, तो ये 2 मतलब 1000 मतलब 500 मेरा नंबर ऑफ शेयर्स आ गया, समझ गई। अब मुझे निकालना क्या है, इसके एनुअल इनकम निकालनी है, तो एनुअल इनकम के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, डिविडेंड परसेंट है 10/100, नंबर ऑफ शेयर मेरा 500 आ गया, और फेस वैल्यू 60, समझ गए बेटा, सॉरी 60, तो ये 2 0 कैंसिल हो गया, ये 6 5 30, और ये हो जाएगा 30 एंड 2 0 और करेंगे तो 3,000 मेरा एनुअल इनकम हो गया, यस इजी है। चला जाए इस क्वेश्चन पे, इनवेरिएंट पॉइंट वाला क्वेश्चन है। वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इनवेरिएंट। देखिए इनवेरिएंट पॉइंट क्या होता है, जैसे y इज इक्वल टू -4, तो मैं y इज इक्वल टू -4 पहले से प्लॉट कर ले, y -4 मेरा यहाँ पे -4 है, y इज इक्वल टू -4 मतलब मेरी लाइन क्या रहेगी, y इक्वल टू -4 से पास होगी, मतलब उसके ये मेरा y इज इक्वल टू -4 वाली लाइन हो गई। तो इसमें जितने भी पॉइंट x के रहेंगे वो चेंजेस हो रहे हैं, पर y का पॉइंट चेंज नहीं होगा, तो y का पॉइंट चेंज नहीं हो रहा तो मतलब कि y -4, तो b वाला y इज इक्वल टू -4 है, तो दैट इज ए इनवेरिएंट पॉइंट, समझे कि नहीं। इस क्वेश्चन में मुझे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स वाई निकालना है, इसका ऑर्डर 2 × 2 है, इसका ऑर्डर m × n ले रहा हूँ, और जो रिजल्ट आया उसका ऑर्डर 2 × 1 है। मल्टीपल पॉसिबल कब रहेगा, जब ये इक्वल रहेगा, मतलब m की वैल्यू मेरी 2 हो गई, यस, और फिर ये 2 इधर आएगा और ये n मतलब 1 इधर आएगा, तो मतलब n की वैल्यू मेरी 1 हो गई, तो मतलब मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × 1, तो मेरा ऑर्डर हो गया 2 × 1। समझ में आया बेटा। चल नेक्स्ट देख, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री 1, प्रोबेबिलिटी और उसका कॉम्प्लीमेंट्री का एडिशन 1 होता है। प्रोबेबिलिटी याद रखना, प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 और 1 के बीच में होती है। प्रोबेबिलिटी में कभी भी ना नोमरेटर आपका नोमरेटर आपका छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से,
डिनोमिनेटर कभी भी बड़ा नहीं रहेगा। अगर डिनोमिनेटर समझ ले कि तुम्हारा छोटा है और नोमिनेटर बड़ा है तो इट्स नॉट ए प्रोबेबिलिटी। समझ गए कि नहीं? यस, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन कई सारे पेपर में आज इस साल देखे हैं बेटा। इतने पेपर में कर चुका हूँ ना, कम से कम 25-30 पेपर तो मैं कर चुका हूँ। एक लड़के को मैंने 17 पेपर करवाए हैं, 17। उस लड़के के पास 17 पेपर करने से मालूम है क्या हुआ है? उसको 8 नंबर मिला था 2 महीने पहले। किसका है? आरबी का है। 8 नंबर मिला था उसको फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, फर्स्ट टर्म जो कि दिवाली के बाद होता है। मैंने उसको ज्वाइन भी किया था वही दिवाली के टाइम पे। तो बता दें ना, एक जैन लड़का है जिसको मैंने ज्वाइन किया था भयंदर में। तो उस लड़के के मार्क्स इस समय 70, मतलब स्कूल के एग्ज़ाम में अभी जो हुआ ना वापस उसमें एग्ज़ाम में प्रीलिम में 68 मार्क्स आया है। 8 मार्क्स था फर्स्ट टर्म में जब मैंने इसको स्टार्ट किया था। कितने पेपर उसको सॉल्व किए? इसने 17 पेपर सॉल्व किए अभी तक, और अभी भी कंटिन्यू पेपर करना है उसको। अब उसको मैथ्स की आदत पड़ गई, कह रहा सर मुझे मैथ्स किसी तरह से 80 आउट ऑफ 80 लाना है। मैंने कहा हाँ बेटा आ जाएगा। कब बच्चे का दिमाग खुल जाए कोई भरोसा नहीं होता बेटा, कब खुल जाए दिमाग। देख, इन आरडी रिकरिंग डिपॉजिट विराट डिपॉजिट 500 पर मंथ 24 मंथ के लिए इफ़ द इंटरेस्ट अर्न इज 1/10 ऑफ द टोटल डिपॉजिट। यहाँ पे जो आई है मेरा इंटरेस्ट अमाउंट है वो 1/10 ऑफ टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट कितना है? 500 इंटू 24। समझे बेटा? तो मतलब एक जीरो कट कर ले तो मेरा इंटरेस्ट क्या हो गया? 5 इंटू 50 इंटू 24। तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 0 2 कैरी, 5 2 जा 10 एंड 2 12। मतलब कि मेरा इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे 1200 रुपीज़। यस, अब 1200 रुपीज़ इंटरेस्ट लेना है तो 1200 इज इक्वल टू P 500 इंटू एंड 24 इंटू 25 देन इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे कैलकुलेट करना है अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। समझ में आया बेटा? समझ में आया कि नहीं? तो ये 24 और ये 2 एंड 12 कैंसिल हो गया और ये 100 और ये यहाँ 5 बचा। तो 5 एंड 25 दोनों से 60। यस 60 कैसे आ रहा है बेटा? 9.6 आएगा। देख नीचे डिवाइड करेगी किससे? 25 से और 5 से, दैट इज़ माई आर। 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 4 जा 100, 25 48 आ गया। तो 48 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 जा 45 30, तो 9.6%। समझे कि नहीं? इस क्वेश्चन को देख देख देख, पूरा एमसीक्यू हो जाएगा, टेंशन मत ले। देख अच्छा लग रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? मैं इतना बेकार नहीं पढ़ाता हूँ, मैथ्स बेकार पढ़ाता हूँ। उसको इसको एक ही लेक्चर पढ़ाया था उन्नति। हाँ, उन्नति को एक लेक्चर में पूरा मैथ्स वो ये क्या बोलते हैं अपना, कौन सा चैप्टर था? साइमल्टेनियस इक्वेशंस 9 का पूरा चैप्टर मैंने एक लेक्चर में 1 घंटे में ख़त्म कर दिया उसको। साइमल्टेनियस में क्या था? सारे टाइप के, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी, अच्छा वो क्रॉस मल्टीपल मेथड भी, एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन मेथड भी, बेकार सा एलिमिनेटिंग, था। हाँ एलिमिनेटिंग मेथड भी, सब कर दिया, सारे कर दिए। और उसने फिर मुझे उसको होमवर्क दिया अलग क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन भेजे, सारे करेक्ट भी किए उसमें। मम्मी बहुत इंप्रेस हुई। ये वो आज लेक्चर रखा था, मतलब उस दिन बाद फिर आज लेक्चर रखा था। मैंने को बोला था जिस दिन मैं तुझे पढ़ाने आऊँगा उस दिन पढ़ा दिया करूँगा। तो आज उसका 1 घंटे पहले रखा था तो वो उसने कैंसिल कर दिया। फिर उसकी वजह से मेरा दूसरा जो ट्यूशन था वहाँ पे भी कैंसिल हुआ था, हो गया था। तो आज मेरे को सिर्फ तुझे और इसको पढ़ाना था। मैंने कहा ये भगवान। तो मैं देसर स्टेशन पर मैं कहा भाई कितनी देर बैठूंगा, तो ही मैं तो बोल रहा था मुझे संडे पढ़ाऊँगा, इसलिए मैं देसर बैठा था बहुत देर तक। चलो अब ये क्वेश्चन देख। इस क्वेश्चन में क्या दिया? ये एंगल 65 है। अब मुझे फाइंड करना है एंगल BAO मतलब ये एंगल फाइंड करना है। देख अब देख इस एंगल से, देख अब यहाँ पे ये रेडियस है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये 90 65, तो ये एंगल क्या होगा बेटा? एक सेकंड वापस। ये 90 है, ये 65 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस 65 ना 15 5 70 नहीं 25 हो गया। समझे कि नहीं? अब ये 25 होगा तो सेंटर एंगल कितना होगा? 50। अब ये 50 ये 90, तो ये एंगल कितना हो गया? 40। समझे कि नहीं? कितना अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन बता, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा कैसे करेंगे? इसका एलसीएम ले लें, 10 प्लस कॉट का, साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन। यहाँ पे एलसीएम लेके तो क्या होगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन इंटू कॉस, तो वो 1 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा मेरा एक अगला स्टेप? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 एंड अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझे कि नहीं? अब मैं इसको स्प्लिट करूँगा, साइन अपॉन साइन कॉस एंड कॉस अपॉन साइन कॉस, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस बचेगा इधर, और इधर बचेगा कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन बचेगा। 1 अपॉन कॉस इज सेट टू बी सेक
एंड 1 अपॉन साइन सेट टू बी कॉसेक, तो सेक प्लस कॉसेक ये। समझे कि नहीं? कितने हो गए? 9 हो गए। चलो देखो फटाफट 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 खत्म हो गए। द नंबर ऑफ सॉलिड स्पेयर्स ईच ऑफ द डायमीटर 6 सेंटीमीटर दैट कैन बी मेड बाय द मेल्टिंग ए सॉलिड मेटल सिलेंडर ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4 सेंटीमीटर। बता ए नंबर ऑफ सॉलिड स्पेयर्स, मुझे एन फाइंड करना है। ईच डायमीटर 6 सेंटीमीटर, मतलब सॉलिड जो स्पेयर्स है उसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। मेल्टिंग करके सॉलिड मेटल सिलेंडर हाइट 50 सेंटीमीटर और डायमीटर 4 सेंटीमीटर बनाया जा रहा है। तो मतलब कौन बड़ा है यहाँ पे, किसका वॉल्यूम ज़्यादा है? सिलेंडर। यस, तो सिलेंडर ऊपर आ जाएगा। इसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर है, पाई रेडियस मेरा 2 स्क्वायर 2 इंटू 2, समझे? और हाइट कितना है? 45। और इसका रेडियस कैसे 2 आएगा? अरे डायमीटर 4 है ना, तो रेडियस 2 नहीं हो जाएगा सिलेंडर का? हाँ सॉरी। क्या रे? और ये 4/3 हाँ पाई आर क्यूब, तो पाई आर क्यूब मेरा cancel हो जाएगा। 3 अरे आर, हाँ पाई कैंसिल होगा, 3 इंटू 3 बेटा पीटूंगा, ध्यान रखे मेरे पेपर देख तू ले मैथ्स को, एक बार मैथ्स देख लो। पाई कैंसिल हो गया, ये एक 3 भी कैंसिल हो गया, ये एक 4 भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? 3 इंटू 3 9 और ये 4 20। नहीं, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। इज द नंबर ऑफ सॉलिड स्पेयर्स ऑफ ईच डायमीटर 6 सेंटीमीटर दैट कैन बी मेड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड मेटल्स ऑफ हाइट 45। अच्छा हाइट 45 है, देख सुन ये 45 है बेटा, मैंने 4 कैंसिल जो किया, ये 4 कैंसिल नहीं हो रहा है, ये 4 ऐसे ही है, समझे? ये 45 है। तो ये क्या करेंगे, देख ये सुन 9 5 जा 45, तो ये 4 और ये 2 कैंसिल, 5 नंबर ऑफ स्पेयर्स कितने बनेंगे? 5। तो आंसर 5। समझ में आया बेटा? ठीक है, चलिए यहीं तक करते हैं। 10 हो गए, 5 बाकी है, 5 को अगले पेपर में कराऊंगा। ये पेपर भेज दूँ, करेगी सॉल्व किस्सा का?